Hello friends, welcome to my channel. In this class, we will discuss about difference between latch and flip-flop. Okay? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस होता है। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशनल सर्किट में होता क्या था, आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनपुट, नॉट ऑन द प्रेजेंट स्टेट। ओके, आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनपुट। सो वहां पर फीडबैक नहीं होता था, तो वो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट उनको बोलते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ फीडबैक, दैट मीन्स विथ मेमोरी, तो उनको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। और सीक्वेंशियल सर्किट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैच के बारे में, देन फ्लिप फ्लॉप के बारे में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। होता क्या है कि बहुत सारी बुक्स में थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई जगह पे उन्होंने फ्लिप फ्लॉप की जगह पे लैच यूज किया हुआ है, लैच की जगह वो अधिकांश फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, लैच वर्ड ही यूज नहीं करते हैं। तो इससे स्टूडेंट को और कंफ्यूजन होता है। आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगी कि लैच और फ्लिप फ्लॉप जो है क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ उनकी सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि लैच क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो लैच जो है एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है। सीक्वेंशियल सर्किट मींस आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रेजेंट स्टेट आर पास्ट आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट। ओके, तो सीक्वेंशियल सर्किट है मींस इसमें फीडबैक होगा, इसमें मेमोरी होगी और आउटपुट डिपेंड करेगा प्रेजेंट इनपुट पर एज वेल एज प्रेजेंट स्टेट पर, या हम कह सकते हैं आउटपुट पर। ओके, प्रीवियस आउटपुट पर। तो ये लैच होगा। फ्लिप फ्लॉप भी एक सीक्वेंशियल सर्किट ही है। ओके, तो सीक्वेंशियल सर्किट दैट मींस आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट। तो ये दोनों ही सीक्वेंशियल सर्किट हैं और दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से मिलकर बने हुए हैं। दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स हैं। ओके, लैच भी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट है और फ्लिप फ्लॉप भी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट है। तो आइए हम देखते हैं कि इनमें कुछ जो है सिमिलरिटीज तो ये हो गई, जो सीक्वेंशियल सर्किट है और दोनों ही सीक्वेंशियल सर्किट है, दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से बन रहे हैं। ओके, मींस दोनों का आउटपुट प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, लैच यदि कोई सर्किट है, यदि कोई सीक्वेंशियल सर्किट है, यदि आप मानिए कोई सीक्वेंशियल सर्किट है जिसमें क्लॉक नहीं है, जिसमें कोई भी क्लॉक नहीं है, इसका मतलब वो पक्का क्या है, लैच है। क्योंकि हर एक सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होगी, क्लॉक होगी। ओके, हर एक फ्लिप फ्लॉप में क्या होगी, क्लॉक होगी। पर यदि कोई सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक नहीं है, इसका मतलब वो है लैच होगा। क्या होगा, लैच। बट यदि क्लॉक है तब हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि लैच में क्लॉक हो भी सकती है और नहीं भी। यदि नहीं है इसका मतलब तो ये लैच ही है। बट यदि है तो हमें ट्रिगरिंग देखनी होगी कि किस टाइप की ट्रिगरिंग यहाँ पर है। ओके, तो ट्रिगरिंग डिसाइड करेगी कि ये लैच है या फ्लिप फ्लॉप है। तो अभी समझने के लिए हम देखते हैं कि विदाउट क्लॉक मींस पक्का लैच है, बट विद क्लॉक हो सकता है, और क्लॉक फ्लिप फ्लॉप में भी होती है, लैच में भी होती है। तो उस पर डिपेंड करेगा, किस पर, ट्रिगरिंग पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की ट्रिगरिंग है। जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनमें एज ट्रिगरिंग होती है और जो लैच होते हैं उनमें लेवल ट्रिगरिंग होती है। अब मैं अभी आपको बताऊंगी कि लेवल ट्रिगरिंग का यहाँ पर क्या मतलब है और एज ट्रिगरिंग का क्या मतलब है। ओके, नाउ वी आर सीइंग द सर्किटरी। तो सर्किटरी की बात करें तो लैच और फ्लिप फ्लॉप की ऑलमोस्ट सेम ही सर्किटरी है, इसीलिए ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब जो है लैच वर्ड कम यूज किया जाने लगा है, फ्लिप फ्लॉप ज्यादा यूज किया जाने लगा है, पर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि लैच क्या है और फ्लिप फ्लॉप क्या है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों ही सीक्वेंशियल सर्किट है और दोनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स होते हैं। और पर लैच जो होता है उसमें कोई क्लॉक नहीं होती है, या फिर विद क्लॉक भी कोई लैच हो सकता है। बट उस पर जब जब क्लॉक होगी तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर सर्किट लैच है या फिर फ्लिप फ्लॉप है, तो वो ट्रिगरिंग डिसाइड करती है। तो लैच में लेवल ट्रिगरिंग होती है और फ्लिप फ्लॉप में एज ट्रिगरिंग होती है। इसका मतलब ये है कि कई बुक्स में ये भी लिखा होता है कि लैच में यदि आप इनपुट चेंज करते हो, ओके, यदि आप इनपुट चेंज करते हो किसी भी टाइम पर, तो आउटपुट में तुरंत इफेक्ट आता है, मींस आउटपुट भी जल्दी से चेंज हो जाता है। मींस कंटिन्यूअसली वो इनपुट को क्या करता है, इनपुट को
इनपुट को रिस्पॉन्ड करता है। यदि इनपुट चेंज करते हो तुरंत ही आउटपुट चेंज आता है, बट फ्लिप फ्लॉप में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ही इनपुट के चेंज होने पर आउटपुट चेंज होता है, अदरवाइज और दूसरे टाइम पर आउटपुट पर इनपुट चेंज होने का इफेक्ट नहीं आता है। ओके, तो ये भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये बात कहाँ तक सच है, जब हम ट्रिगरिंग समझेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से लैच और फ्लिप फ्लॉप काम करता है। ओके, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग का क्या मीनिंग है यहाँ पर। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि लैच जो है वो लेवल ट्रिगर्ड होता है और फ्लिप फ्लॉप जो है वो एज ट्रिगर्ड होता है। ओके, मान लीजिए एक क्लॉक है, सबसे पहले हम देखते हैं लैच के लिए। ओके, तो एक क्लॉक है इस तरीके से। ओके, यदि मैंने आपको बता दिया है कि यदि किसी सर्किट में क्लॉक नहीं है तो वो पक्का लैच होगा, बट यदि क्लॉक है तो हमें क्या देखना है, ट्रिगरिंग देखनी है कि एज ट्रिगरिंग है या लेवल ट्रिगरिंग है। ओके, तो उससे डिसाइड होगा कि ये लैच है या फ्लिप फ्लॉप है। तो हम देखते हैं लैच के केस में लेवल ट्रिगरिंग क्या होगी, यदि कोई क्लॉक इस तरीके से है। ओके, तो यदि कोई इनपुट में चेंज आने पर आउटपुट जो चेंज हो रहा है इस ड्यूरेशन में, जबकि ये हाई है। ओके, क्लॉक में हाई है, इसको हम बोलते हैं हाई लेवल ट्रिगरिंग। ओके, हाई लेवल ट्रिगरिंग मीन्स जब आउटपुट हाई है, यहाँ पर क्लॉक हाई है, हाई लेवल पर ही इनपुट चेंज आने पर आउटपुट चेंज आ रहा है, जबकि जब लो है तब इनपुट चेंज आने पर आउटपुट चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसमें हाई लेवल ट्रिगरिंग है, तो इनको हम लेवल ट्रिगरिंग बोलेंगे। तो लेवल ट्रिगरिंग भी दो टाइप की है, हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग। तो लो लेवल ट्रिगरिंग में क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर एक क्लॉक मान लीजिए आप, तो जब इनपुट चेंज हो रहा है इस ड्यूरेशन में, मींस जब आपकी क्लॉक लो है उस केस में ही इनपुट चेंज होने पर आउटपुट चेंज आ रहा है, अदरवाइज और किसी केस में इनपुट चेंज होने पर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे लो लेवल ट्रिगरिंग। ओके, तो इस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, ये कहलाती है हाई लेवल ट्रिगरिंग और लो लेवल ट्रिगरिंग। ओके, तो इस तरीके से यदि लेवल ट्रिगर है इसका मतलब ये लैच है। अब हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, एज ट्रिगरिंग क्या होती है। आप देखिए, यदि ये क्लॉक दी हुई है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से कोई क्लॉक दी हुई है और इसमें जो है जब इनपुट चेंज होता है और आउटपुट भी चेंज हो रहा है साथ में, किस ड्यूरेशन में हो रहा है, जब आप लो से हाई जा रहे हो, जब आप लो से हाई जा रहे हो इस ड्यूरेशन में, बस इस ड्यूरेशन में ही इनपुट चेंज होता है, तब आउटपुट भी चेंज हो जाता है, अदरवाइज बाकी इस टाइम में किसी भी टाइम में कभी भी क्या हो रहा है, इनपुट चेंज होने पर आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की जो ट्रिगरिंग होगी, इस टाइप की जो ट्रिगरिंग होगी जहां लो से हाई पर जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगर। ओके, तो इस तरीके से हो सकती है एज ट्रिगरिंग, मीन्स जब आप लो से हाई जा रहे हैं या हाई से लो जा रहे हैं, इस टाइम पर इनपुट चेंज होने पर यदि आउटपुट में चेंज आता है तो हम उसे कहेंगे एज ट्रिगरिंग। ओके, अब आप देखिए एक तरीके की और ट्रिगरिंग हो सकती है। देखिए यहाँ पर यदि आप हाई से लो साइड जा रहे हैं, हाई से लो साइड जा रहे हैं, केवल इस ड्यूरेशन में इनपुट चेंज होने पे आउटपुट चेंज हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। क्या कहेंगे हम इसे, नेगेटिव एज ट्रिगर। ओके, तो अब आपको आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए मैंने सीक्वेंशियल स्टार्ट करने के पहले आपको ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। अब मुझे आगे जाके यदि मैं फ्लिप फ्लॉप वर्ड यूज करती हूँ या लैच वर्ड यूज करती हूँ, मैं कुछ भी वर्ड यूज करूँ, पर आप जो है सर्किट देखकर समझ सकते हैं, ट्रिगरिंग देखकर समझ सकते हैं, क्लॉक देखकर समझ सकते हैं कि ये लैच है या फ्लिप फ्लॉप है। ओके, तो हमने मेनली क्या पढ़ा है, लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है। लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस है कि लैच जो है विद क्लॉक या विदाउट क्लॉक भी हो सकता है। यदि विद क्लॉक होता है, विदाउट क्लॉक है, तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लैच ही है ये, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक नहीं होता है। बट यदि क्लॉक है तो हमें ट्रिगर देखना है कि लेवल ट्रिगर्ड है या फिर एज ट्रिगर्ड है। लेवल ट्रिगर किसे बोलते हैं, या तो इस टाइम पर इनपुट चेंज होने पर आउटपुट चेंज हो रहा है, मींस हाई लेवल ट्रिगरिंग, और या फिर इस टाइम ड्यूरेशन में इनपुट चेंज होने पर आउटपुट चेंज हो रहा है, तो उसे हम लो लेवल ट्रिगरिंग बोलते हैं।
और जब इनपुट चेंज होने पर आउटपुट चेंज हो रहा है इस ड्यूरेशन में, मीन्स लो से हाई जाने में, तो उसे हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कहेंगे, और जब हाई से लो जा रहे हैं तो हम उसे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कहेंगे। तो ये दोनों एज ट्रिगरिंग किस में होगी, फ्लिप फ्लॉप में। ओके, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट वीडियो में मैं लैच स्टार्ट करूंगी। नैंड जो है, लैच जो है वो नैंड गेट की हेल्प से भी बनाया जा सकता है और नॉर गेट की हेल्प से भी बनाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि नैंड और नॉर बोथ आर यूनिवर्सल गेट। तो हम नैंड की हेल्प से भी बनाएंगे और नॉर की हेल्प से भी बनाएंगे। ओके, so that's all for today. Thank you so much. If you like my video, please like, share and subscribe.